जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी टेट का जो अभी हाल ही में 18 सितंबर को जो एग्जाम हुआ है उसका संभावित मॉडल उत्तर के बारे में। और अभी जो एक हमारा पेपर है वो सेकंड पेपर है 6 to 8 का, और एक ही वीडियो में आपको सारे आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेट डी का। कौन सा सेट है? सेट डी का है। तो क्वेश्चन को पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग आंसर के बारे में बात करेंगे। अदरवाइज 150 क्वेश्चन का आंसर बताने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट डी का हमारा जो पेपर है 6 to 8 का जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो बाल विकास शिक्षा शास्त्र से स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ये हमारे द्वारा संभावित उत्तर है। व्यापम के उत्तर का आप लोग इंतजार करेंगे, व्यापम के द्वारा जो लिया जाएगा उसको आप सही मानेंगे, लेकिन इसके हिसाब से भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो इलेक्ट्रा होना चाहिए हमारे हिसाब से, बी ऑप्शन। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर का 5 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, गाल्टन का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट आंसर दोस्तों होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। जो इंग्लिश वाले हैं दोस्तों वो इसका सेकंड पार्ट इधर देखते हुए चलेंगे, और सभी सेट में क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं, बस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आगे पीछे जरूर मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, इसका जो राइट आंसर आपको सी होना चाहिए, वह सृजनशील विद्यार्थी है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, शक्ति और गति। ठीक है, क्योंकि आपको गलत पूछा है यहाँ पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर होना चाहिए 9 का, डी, छात्रों का सतत मूल्यांकन। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसकी हम लोग बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो तेज हो जाती है तो रोक करके पॉज करके आप अपना मैच करते हुए चलेंगे। हम लोग थोड़ा सा स्पीड में इसलिए हैं ताकि हम 150 क्वेश्चन को बहुत ही कम समय पर कर सके। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए टर्मन, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो सी है, हेलेन केलर, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो ऑप्शन नंबर डी है, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 का जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, गोस्टार्ट सिद्धांतवादी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 का जो राइट आंसर है वो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, जो समृद्ध हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होना चाहिए 17 का वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 14। ठीक है, 14। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। 18 का जो राइट आंसर है कि अधिकतम अधिगम प्रसार वाला, तो इसका जो 18 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के प्रति रुचि। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 का राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये जो है उपरोक्त सभी ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसके लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे बी होना चाहिए। बी में क्या लिखा गया है? धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, 21 का आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 शिशु के जन्म वाला। 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, एडलर।
क्या होना चाहिए? एडलर। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं आगे। 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इसको आप लोग को मैच करने के लिए कहा गया था, तो मैच करने के लिए जो ऑप्शन नंबर ए है, जोड़ी बनाने के लिए, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो इसका जो राइट आंसर है बी होना चाहिए, बेहतर होता है। ठीक है, क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 की तरफ जो राइट आंसर है वो हमारा होना चाहिए ए, गेट्स तथा अन्य। 25 का ये राइट आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 26 है, 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना। 26 का क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। 27 की बात करते हैं दोस्तों, 27 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 27 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, नियोजन का सिद्धांत। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो डी है, इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए बी, ऑप्शन पियाजे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 का यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, 29 का जो राइट आंसर है वो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण जीवन। 29 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? संपूर्ण जीवन। और पेडालॉजी संबंधित आज का जो लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के व्यवहार पर। यहाँ पे जो पेडालॉजी का सेक्शन होता है वो दोस्तों खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ऑनलाइन जो क्लास है शिक्षक भर्ती का, जो कल से ही स्टार्ट हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही कम फीस 1499 रुपए में आप हमारे साथ शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन जो क्लास है वो घर बैठे ही ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे का जो हमारा सेक्शन है उसको हम बात करेंगे हिंदी सेक्शन की। ठीक है, हिंदी आंसर देख लेते हैं। तो पहले इधर लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन 31वां नंबर, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी, किताबी होना चाहिए। ठीक है, किताबी। आगे चलते हैं, 32 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 32 का आंसर होना चाहिए सी, भांति। ठीक है, आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 में हम लोग बात करेंगे। 33 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए, राइट आंसर आपका सी, आज्ञावाचक। ठीक है, आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, युगल उद्धरण चिन्ह। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन इधर तरफ से लेते हैं। 36 नंबर का जो राइट आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो इसके लिए आप थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, व्यापन का जो राइट आंसर आएगा उसका इंतजार करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर का। 37 का जो राइट आंसर है वो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, जो 38वां नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए जो राइट आंसर है वो 3 घटनाएं घटित हुई, ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर इसके लिए होना चाहिए। आगे चलते हैं 29 का आप लोग जो ऑप्शन दिया गया है इस पैराग्राफ के साथ में, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है हमें, तो इसके लिए भी आप व्यापन के आंसर का, मॉडल आंसर का इंतजार करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका देखेंगे। 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, आसन्न भूतकाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 को मैं छोड़ रहा हूं दोस्तों। आगे चलते हैं 42 में। 42 का जो राइट आंसर है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो 42 का जो आंसर है वो राइट आंसर बी होना चाहिए, पारावत। 43 नंबर पे चलते हैं, 43 नंबर अपनाना, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, नाम धातु क्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसके बारे में बात करते हैं। 44 का जो राइट आंसर हो जाना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर बी, गहन अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 देखेंगे। 46 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। 47 का राइट आंसर होना चाहिए सी, ऑप्शन नंबर सी, वाक्यांश। 48 का जो राइट नंबर है दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा वो हमारे हिसाब से सा होना चाहिए, मतलब कि सी होना चाहिए, ये राइट आंसर होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों 49 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका सही आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से, संप्रदान कारक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी,
ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसको देखते हैं। सॉरी 51 जो है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हलवाई। क्या होना चाहिए? हलवाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, अभी। ठीक है, अभ्युदय। आगे चलते हैं 53 का, इसको भी मैं छोड़ रहा हूं। आगे चलते हैं 54, अट्टालिका का तद्भव रूप। तो जो है राइट आंसर इसका सी होना चाहिए, अटारी। ठीक है, आगे चलते हैं 55 का ये क्वेश्चन है, इसको मैं भी छोड़ रहा हूं। आगे चलते हैं हम 56 पर। 56 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो 56 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, महती। 57 की तरफ चलते हैं। 57 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए सी, उत्तम पुरुष। और 58 की तरफ चलते हैं। जो 58 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए सी। 58 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। आगे चलते हैं 59 में। 59 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अपरिपक्व। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, अनुभव लेखन। ऑप्शन नंबर सी, अनुभव लेखन। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो हिंदी का 30 क्वेश्चन थे वो भी खत्म हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला सेक्शन जो हमारा रहेगा वो इंग्लिश का रहने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ दिया हुआ, उसको पढ़ना है आपको। जो क्वेश्चन है वो 61 से स्टार्ट होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 है इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बोथ। ठीक है, आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 62 है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, नाउन। ठीक है, क्या होना चाहिए? इसका नाउन होना चाहिए। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 63 है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए मिल जाएगा आपको, फोलिश। ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। 64 की बात करता हूं मैं। 64 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ए। 65 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपको डी होना चाहिए हमारे हिसाब से। आगे चलते हैं, जितने भी संभावित उत्तर है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, और व्यापम के आंसर का भी आप लोग इंतजार करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 66 है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, एडजेक्टिव। 67 इसका जो राइट आंसर 67 का वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, एडजेक्टिव। 68 की बात करें दोस्तों, तो जो क्वेश्चन नंबर 68 है इसका जो राइट आंसर है ये डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 69 है इसका जो राइट आंसर है इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ऑनेस्ट। ठीक है, क्रिटिसिज्म। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 70 क्वेश्चन की, 70 नंबर के क्वेश्चन की। 70 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं, 71 से लेकर 75 के लिए भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वो 71 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 71 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं 72 की तरफ। 72 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंच। ठीक है, 73 की तरफ चलते हैं। 73 है, इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर आप सभी लोग का सी होना चाहिए। आगे चलते हैं 74, जो क्वेश्चन नंबर 74 है इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 75 की तरफ। जो 75 है इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। 76 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 76 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। 76 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। 77 की तरफ चलते हैं। 77 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 78 क्वेश्चंस को मैं अभी छोड़ रहा हूं, इसके लिए व्यापम के आंसर का इंतजार करते हैं। 79 क्वेश्चन की तरफ। 79 का क्वेश्चन नंबर है, उसका जो राइट आंसर होगा वो ए होना चाहिए। 78 की तरफ चलते हैं, इसका भी जो राइट आंसर है वो ए होना चाहिए। ठीक है, इनफॉर्मल। और आगे चलते हैं हम 80 की तरफ। 80 तो हो गया हमारा, ए ऑप्शन है। 81 की तरफ चलते हैं। 81 का भी जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ए। ठीक है, इंप्रूव मेमोरी। उसके बाद 82 को मैं भी छोड़ रहा हूं दोस्तों, इसके हम लोग बाद में देखेंगे इसका आंसर। 83 की तरफ चलते हैं। 83 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए, 83 का। 84 की तरफ देखेंगे। 84 का जो राइट आंसर है वो आपको सी होना चाहिए। मैं इतनी जल्दी जल्दी दोस्तों इसीलिए बता रहा हूं ताकि एक ही वीडियो में कम समय में अधिक से अधिक आपको मैं संभावित उत्तर बता सकूं।
आगे चलते हैं 85 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं 86 के लिए जो मॉडल आंसर है या जो राइट आंसर है वो सी होना चाहिए मॉडल आंसर हमारा। आगे चलते हैं 87 जो क्वेश्चन नंबर है, 87 आप लोग यहाँ देख पाएंगे, 87 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आगे चलते हैं 88 का जो राइट आंसर है वो सी होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं 89 की तरफ। 89 का जो राइट आंसर है वो सी होना चाहिए, इट्स गिव द लर्नर। ठीक है, ये होना चाहिए। आगे चलते हैं 89 के बाद 90 नंबर के क्वेश्चन में। 90 नंबर में मैच करने के लिए आया हुआ था क्वेश्चन आपको, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ए को आप लोग मैच कर लेंगे तो संभावित जो उत्तर है वो ए है। यहाँ पर हमारा इंग्लिश का जो सेक्शन है वो भी खत्म हो जाता है। मैथ्स का सेक्शन में छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हम लोग आगे चलते हैं 91 से जो सोशल साइंस वाला जो सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको देखिए, तो 91 का जो पहला ही क्वेश्चन था, बहुत लोग को इसमें डाउट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 होना चाहिए। अशोक के 3 अभिलेख मिले हैं। आगे बात करते हैं 92 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 1997। ठीक है, 93 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, अबुल फजल। ठीक है, आगे बात करते हैं 94 नंबर पे। 94 नंबर का जो राइट आंसर है वो हे होना चाहिए। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आंसर डिफर करें आपके आंसर से, तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसमें कुछ करेक्शन होगा तो मैं पिन कमेंट में आप लोग को दे दूंगा, वहां से आप लोग देखते जाएंगे। आगे चलते हैं 95 है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाना चाहिए यहाँ पे सी, बांसवाड़ा। आगे चलते हैं 96 का राइट आंसर है वो रामानुज होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं 97 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, वल्लभी। ठीक है, आगे चलते हैं 98 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1858। 99 की तरफ चलते हैं। 99 का भी जो राइट आंसर है दोस्तों वो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसको हम लोग को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए, व्यापम के आंसर के लिए। आगे चलते हैं 100 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए सी, जुकर संस्कृति। ठीक है, क्या होना चाहिए? जुकर संस्कृति। आगे चलते हैं 101 नंबर पे। 101 नंबर के राइट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, समावर्तन। 102 की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो राइट आंसर है 102 का जो होना चाहिए बी, बाजीराव द्वितीय। आगे चलते हैं 103 नंबर पे, इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए सी, क्या होना चाहिए? ध्यान। 104 का आंसर मैं छोड़ रहा हूं दोस्तों, आगे इसको देखेंगे बाद में। 105 पे चलते हैं। 105 का जो राइट आंसर है वो है डी, गौशाला व्यवस्था। ठीक है, इस पर करेंगे। 106 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए बी, भूस्वामी। 107 की बात करते हैं, राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? ए। 107 का राइट आंसर होना चाहिए ए, औद्योगिकरण। 108 की बात करते हैं, राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, नक्शबंदी। 109 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109 है, इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ए, डिजरायली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 110 है इसके बारे में बात करता हूं, राइट आंसर इसका बी हो जाना चाहिए, राजा सुदास। आगे चलते हैं 111 नंबर का, इसका राइट आंसर आपको होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 1994। आगे चलते हैं 112 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो सी होना चाहिए, चैतन्य, है ना। 113 की बात करूं दोस्तों तो 113 का जो राइट आंसर है वो आपका डी होना चाहिए, कृषि में नवीन प्रयोग। 114 नंबर की बात करता हूं दोस्तों तो इसका राइट आंसर वो होना चाहिए ए, सुरक्षा घेरे की नीति। आगे चलते हैं 115 नंबर के क्वेश्चन पे। 115 नंबर दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। ठीक है, 116 की तरफ चलते हैं। 116 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कथन 1 और 3 कथन जो है वो सही है। आगे चलते हैं, 116 का बी हो गया। 117 में चलते हैं। 117 का जो राइट आंसर है वो सी होना चाहिए दोस्तों, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। 118 का जो राइट आंसर है वो डी होना चाहिए, प्राक्कलन समिति। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 119 नंबर है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 143 में सलाह मिलती है।
120 में तरफ चलते हैं। 120 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 121 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 121 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी होना चाहिए। 121 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं 122 की तरफ। 122 का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमको बी होना चाहिए। 2 और 3 सही हैं, 122 का बी होना चाहिए। आगे चलते हैं 123 नंबर पे दोस्तों। 123 नंबर का आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं 124 नंबर पे। 124 का जो राइट आंसर दोस्तों वो ए होना चाहिए, क्या, जगदलपुर। 125 की बात करते हैं दोस्तों। 125 का सी होना चाहिए, पंडित रामदयाल तिवारी। 126 नंबर बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। 126 नंबर पे 126 नंबर का ए होना चाहिए दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, भाटा। 127 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 127 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो भूमि का विद्रोह है वो 1910 में हुआ था। आगे चलते हैं 128 नंबर पे। 128 का राइट आंसर कवि ईशान होना चाहिए, बी। ठीक है, आगे चलते हैं 119। 119 में भारत का पहला परमाणु जो संयंत्र पूछा गया है, इसका राइट आंसर होना चाहिए तारापुर में, महाराष्ट्र में है ये। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से किस अश्व अक्षांश भी कहते हैं। 130 नंबर का जो बी होना चाहिए, उपोषण उच्च दाब की पेटी। ठीक है, आगे चलते हैं 131 नंबर पे। 131 नंबर का लोग देखेंगे सी होना चाहिए दोस्तों। 131 का राइट आंसर रतनपुर गज किला, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 132 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 132 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ए, प्रेम सागर मिश्रा। 133 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 133 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होना चाहिए बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। 134 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 134 का जो राइट आंसर है उसमें ये जो है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, ये 134 का। 135 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 135 का ये आपको जोड़ी मिलाना है उच्च शिखर के साथ, जो सी वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आंसर होने वाला है। 136 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 136 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, भूपटल एवं मेंटल के बीच। 137 की तरफ चलते हैं। 137 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाना चाहिए, गरियाबंद। चिंगरा पगार जो जलप्रपात है वो कहां पर है, गरियाबंद में। 137 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 38 की तरफ सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। एक्चुअली ये तो आपको बलरामपुर में मिलना चाहिए, लेकिन बलरामपुर का जो सरगुजा है वो पास में है, इसीलिए इसमें हम टिक कर सकते हैं। हालांकि व्यापक में क्वेश्चन को विलोपित भी कर देगा। आगे चलते हैं 139 नंबर पे, बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। ठीक है, 140 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 140 नंबर का जो राइट आंसर है वो डी होगा। 141 की तरफ चलते हैं। 140 का जो राइट आंसर है वो हमारी तरफ से बी होना चाहिए। 142 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 142 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, समाज। 143 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 143 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, जॉन डेवी के। 144 में देखते हैं जिसका राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा। 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, धीरे धीरे। 46 की तरफ चलते हैं। 46 का जो राइट आंसर है वो हमारी तरफ से ए होना चाहिए, व्याख्यान विधि। 147 का राइट आंसर दोस्तों, 147 का भी राइट आंसर हमारी तरफ से ए होना चाहिए। ठीक है, रूब्रिक। ये सभी संभावित मॉडल उत्तर है जो मैं आपको बता रहा हूं हमारी तरफ से। 148 का भी आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, 148 का आंसर होना चाहिए सी, मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्ययन। 149 की तरफ करते हैं दोस्तों। 149 का जो राइट आंसर है वो डी होना चाहिए, शारीरिक दंड, शारीरिक दंड। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150वें नंबर का, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। दोस्तों मैंने आपको 150 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं जल्दी से जल्दी करके। और अगर हमारा आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल से ही स्टार्ट हुआ है शिक्षक भर्ती के लिए क्लासेस, सभी यहाँ पे कंप्लीट आपको सिलेबस करवाया जाएगा और दिए गए स्क्रीन के नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।